अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका की परिवहन समिति के 6 सीटों के लिए मंगलवार को चुनाव हुए, जिसमें महाविकास अघाड़ी को शानदार जीत मिली। 6 सीटों के चुनाव हेतु 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें शिवसेना की तरफ से 3 सदस्य परमानंद गिरिजा, भूपेंद्र सालवी, राजू घड़ियाली एवं एनसीपी की तरफ से 1 सदस्य निर्मल धामेजा मतलब महाविकास अघाड़ी के 4 सदस्य चुने गए। वहीं मनपा में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने 2 सदस्यों सुभाष तनावड़े व दिनेश पंजाबी को जिताने में कामयाब रही, पर अपने सहयोगी आरपीआई के सदस्य को जीत नहीं दिला सकी। इसके अलावा साईं पार्टी की तरफ से मैदान में आए सदस्य को भी निराशा हाथ लगी। इस जीत से शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी व साथी उत्साहित नजर आए और उन्होंने आने वाले समय में शहरवासियों के लिए परिवहन सेवा जल्द शुरू करने की बात कही। इस चुनाव में शिवसेना के 3 और राष्ट्रवादी का 1 सदस्य, ऐसे 4 सदस्य चुन के आए। बल्कि हमारी संख्या बल इतना नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य ने क्रॉस वोटिंग इस वोटिंग में किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सिर्फ 2 चुन के आए हैं। उनकी संख्या बल भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी 2 सदस्य चुन के आए। इसलिए ऐसा लगता है कि इधर क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ के नेतागण है उनके ऊपर नाराज़ है और इस नाराज़गी के कारण उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। जो भी है, जिन्होंने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के जो भी 4 सदस्य चुन के लाने के लिए वोटिंग किया, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो सभी नगर सेवकों ने अच्छी तरह से वोटिंग किया और महाविकास आघाड़ी के 4 सदस्य चुन के आए, उसमें शिवसेना पक्ष के 3 सदस्य चुन के आए। सभी नगर सेवक को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। बसेस जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारी प्रशासन ने की है, महापौर के आदेश पे की है। उल्लासनगर में परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। वहीं एनसीपी उल्लासनगर जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी ने भी पार्टी उम्मीदवार निर्मल धामेजा द्वारा सबसे अधिक मत हासिल करने पर खुशी जाहिर की। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे निर्मल धामेजा जी खड़े थे और आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनको सबसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि 4 नगर सेवक होने के बाद भी हम लोग कितनी ताकत रखते हैं। और आगे चल के अभी चेयरमैन की इलेक्शन होगी तो उसमें भी अच्छा रोल निभाएंगे। कालानी समर्थक नगर सेवक मनोज लासी व कालानी परिवार के करीबी कमलेश निकम ने भी खुशी जाहिर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय पप्पू कालानी जी, युवा नेता ओमी कालानी जी, जिला अध्यक्ष पंचम कालानी जी के मार्गदर्शन में उल्लासनगर शहर के कन्फेक्शनरी के एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल धामेजा जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवहन के इस सदस्य चुनाव में खड़ा किया गया था। और आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। सबसे सर्वाधिक मत यानी 67 वोट नोनी निर्मल धामेजा जी को मिले हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में बड़े बड़े राग अलापती है, उसका 1 सदस्य गिर गया है और साईं पार्टी का 1 सदस्य गिर गया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नोनी धामेजा जी को सबसे सर्वाधिक मत दिलवाए और शिवसेना को भी अपने वोट दिए, हमने मत दिए और शिवसेना के भी 3 जो भी उम्मीदवार थे वो भी चुन के आए हैं। यानी महाविकास आघाड़ी की पूरी तरह से यहाँ जीत हुई है। आज उल्लासनगर की राजनीति को एक नया चेहरा, व्यापारी चेहरा देने के लिए, सुशक्त और सुशिक्षित उल्लासनगर देने के लिए नोनी धामेजा जी, जो हमारे नोनी सेठ के नाम से हम जानते हैं, उनको ओमी कालानी जी ने मौका दिया। तो भारी मतों से, सबसे हाईएस्ट मतों से वो चुन कर आए हैं और उनको मैं अपनी पार्टी और कालानी परिवार की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ देता हूँ। और ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया में आदरणीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, आनंद प्रांजपे जी, हमारे भगवान टावरे साहब, इनके भी मार्गदर्शन में ये चुनाव को हमने सहयोग लिया था और वो आज वो जीत के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। रह गई बात कि आरपीआई के जो नगर सेवक है उनके अपने पक्ष और पार्टी के आला नेताओं के ऊपर उनका विश्वास उड़ चुका है और सबसे कम वोट पाने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उल्लासनगर में पस्त हुए है। इसके पहले भी
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ रही। अब तक उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद नहीं मिला है और दूसरी बार फिर एक बार भाजपा ने आरपीआई को बहुत बड़ा धोखा दिया है और उनके उम्मीदवारों को पस्त किया है।